सुबह की पहली किरणों ने गांव माधोपुर को सुनहरी रोशनी से नहला दिया। खेतों में हल जोतते बैल, मिट्टी की खुशबू और दूर कहीं बच्चों की हंसी खेल से वातावरण जीवंत था। गांव के छोर पर बरगद का एक विशाल पेड़ खड़ा था, जिसकी जड़ों के नीचे फैला था एक पुराना हवेली। यहीं रहते थे अर्नब और आकृति। अर्नब लगभग 28 साल का, पढ़ा लिखा, लेकिन शहर से लौटकर गांव में बसा एक युवक। पिता की मृत्यु के बाद घर, खेत और कर्ज का बोझ उसके कंधों पर आ गया था। आकृति उसकी चचेरी बहन, उम्र 24 साल, नम्र, सशक्त और जिम्मेदार। उसने बचपन से ही उसी हवेली में अर्नब के साथ बड़े होते हुए समय बिताया था। रिश्ते में बहन, मगर मन के किसी कोने में रिश्ता और भी गहरा हो चुका था, पर कभी किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उस सुबह आकृति आंगन में मसाले पीस रही थी। अर्नब सामने चारपाई पर बैठा शून्य में देख रहा था। आकृति बोली, फिर वही जमीन का झगड़ा सोच रहे हो? अर्नब ने गहरी सांस ली। चाचा जी कभी मानेंगे नहीं, वे पूरी जमीन अपने नाम करना चाहते हैं। मैं लड़ाई नहीं चाहता, मगर बिना खेत के हम बर्बाद हो जाएंगे। आकृति ने उसकी ओर देखा, आंखों में दृढ़ता थी। हम दोनों मिलकर सामना करेंगे, हिम्मत मत हारना। उसी वक्त पड़ोसी रमेश हांफते हुए आंगन में आया। अर्नब भाई, कल रात मैंने कुछ लोगों को तुम्हारे खेत में गड्ढा खोदते देखा। लगता है कोई चोरी छिपे कब्जा करना चाहता है। अर्नब का चेहरा सख्त हो गया। शाम को दोनों खेतों पर पहुंचे। हल्की धूप ढल रही थी। मिट्टी में ताजा खुदाई के निशान थे और वहीं आधा गड़ा हुआ एक जंग लगा लोहे का डिब्बा दिखा। अर्नब ने उठाया, भारी और अजीब निशानों से भरा हुआ। घर लौटकर रात में लालटेन की रोशनी में अर्नब ने ताले को तोड़ा। डिब्बा खुला तो भीतर थे पुराने खत, एक फटा हुआ फोटो जिसमें उसके पिता एक अजनबी के साथ खड़े थे, और एक पीतल की छोटी चाबी। आकृति ने खत पढ़ा। स्याही फीकी थी, मगर एक लाइन साफ थी, सच बाहर आया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दोनों के चेहरे पर डर और हैरानी जम गई। तभी हवेली के बाहर किसी के कदमों की आहट आई। अर्नब लालटेन लेकर बाहर भागा, मगर गली सुनसान थी। सिर्फ बरगद के पत्ते हवा में रहस्यमयी आवाज कर रहे थे। वह लौटा तो आकृति ने घबराकर कहा, अगर कोई और भी इस डिब्बे के पीछे है तो? क्या तुम्हारे पिता का अतीत इसी जमीन से जुड़ा है? अर्नब ने उसका हाथ थाम लिया। जो भी राज है मैं खोज निकालूंगा। लालटेन की लौ कांपी और हवेली की दीवारों पर लंबे साए नाचने लगे। दोनों जानते थे अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। सवाल, फोटो में अजनबी कौन था? खत किसने लिखा? और हवेली पर नजर रखने वाला कौन था?